अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ अपनी जो परमानेंट मॉर्निंग ग्लोरी है उस हवाले से कुछ बात शेयर करूँगी। ये जो आप बहुत खूबसूरत ब्लू कलर के फ्लावर्स देख रहे हैं, ये परमानेंट मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर्स हैं। और मेरी जो ये वाइन है इसने अब फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। वैसे तो जो सीजनल मॉर्निंग ग्लोरी होती है उसको आप फरवरी मार्च में सीड से लगाते हैं, और उसकी कुछ वैरायटीज़ जो है वो मार्च अप्रैल में करती हैं और मई में करती हैं, और कई ऐसी वैरायटीज़ हैं जो अगस्त सितंबर में जाके फ्लावरिंग करती हैं। लेकिन मेरी ये जो परमानेंट मॉर्निंग ग्लोरी है ये पूरा साल ही चलती रहती है, और सिर्फ ये है कि सर्दियों में थोड़ा सा ये रेस्टिंग टाइम में चली जाती है। कुछ कुछ उसके लीफ रह जाते हैं और कुछ कुछ डंडियाँ रह जाती हैं। लेकिन ये है कि जैसे ही मौसम जो है वो चेंज होता है तो फिर इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जो है वो आपको मैं इसकी थोड़ी सी केयर टिप्स बताती हूँ कि किस तरीके से आप पूरा साल अपने पास आराम से इसको रख सकते हैं, और बार बार आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये कॉमनली हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। कम कम ही मिलती है। और जो सीड्स होते हैं मॉर्निंग ग्लोरी के वो तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं अच्छे। फेसबुक पे अगर आप मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में चेक करें, वहाँ पे भी दराज पे भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मुख्तलिफ़ जो सेलिंग ऐप्स होती हैं वहाँ पे भी इसके जो ख़ास तौर पे जो सीजनल होती है उसके सीड्स मिल जाते हैं। लेकिन ये जो प्लांट है ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो अभी जो है वो मैं इसको बताती हूँ कि मैंने किस चीज़ में लगाया हुआ। अभी मैंने इसको रिपोर्ट करना है, लेकिन रमज़ान में इतनी हिम्मत नहीं होती कि बंदा इसको रिपोर्ट कर सके, तो थोड़ा सा मैं वेट करूँगी। ये एक 5 लीटर वाली घी की जो बकेट होती है उसके अंदर मैंने इसको लगाया हुआ है। लेकिन ये है कि आप इसको इसका जो है वो रिपोर्टिंग इसको कर सकते हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं बड़े साइज़ की जो पेंट की बकेट होती है, तकरीबन अब उसका साइज़ तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो इतने साइज़ की होती है, ये देखें, इतने साइज़ की जो बड़ी पेंट की बकेट होती है उसके अंदर जब आप इसको लगाते हैं तो सॉरी फ्रेंड्स, तो उसमें यह है कि फिर आप इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छे से पा सकते हैं, और फिर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो तब भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारे पॉट्स पड़े हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको बताती हूँ इसके कलर्स। ये कैमरे में तो पता नहीं किस तरह का कलर आ रहा है, लेकिन ये प्योर जो ब्लू कलर होता है ये उस शेड का इसके ऊपर फ्लावर आता है। और यहाँ पे आप इसकी बर्ड्स देखें, माशाल्लाह से ये कल या परसों तक खिल जाएंगी। और कुछ यहाँ पे ये देखिए, ये इसकी बर्ड्स आ रही हैं, और यहाँ पे इसकी बर्ड्स आ रही हैं। तो ऐसे इसकी ग्रोथ जो है वो ऊपर स्टिक मैंने लगा दी है। आपको भी जब मॉर्निंग ग्लोरी लगानी हो, चाहे वो सीजनल हो या परमानेंट हो, तो उसके लिए स्टिक लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टिक से ये है कि सहारा मिल जाता है वाइन को, और वो अच्छे से ग्रोथ करती रहती है। अच्छा, दूसरी जो इसकी सबसे यूनिक बात है वो ये कि इसके ऊपर सीड नहीं बनते। इसकी जो प्रोपगेशन है वो या तो रूट डिवीजन से आप कर सकते हैं, इसकी रूट्स अगर आपको कहीं से मिले तो वो लगा दें। जिस तरीके से मुख्तलिफ जो प्लांट्स प्रोपगेट होते हैं रूट से, तो या बल्ब से, उसी तरीके से इसकी रूट्स होती हैं। और उन रूट्स को अगर आप ज़मीन में दबा दें तो फिर ये है कि कुछ टाइम के बाद इसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और आपका प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर किसी किस्म के सीड नहीं बनते। जो दूसरी सीजनल मॉर्निंग ग्लोरीज होती हैं उस पर जैसे ही फ्लावर स्पेंड होता है तो एकदम से सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं। और आप इसको जो प्रोपगेट दूसरे तरीके से, एक तो रूट डिवीजन से कर सकते हैं, दूसरा आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती है। मेरी इसके ऊपर वीडियो भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें मैंने आपके साथ पहले इसकी कटिंग लगानी शेयर की थी, बताई है कि मैंने इसकी कटिंग लगाई है, और बाद में मैंने इसका जो अपडेट है वो भी शेयर किया था जब इसके ऊपर फ्लावरिंग पिछले साल स्टार्ट हुई थी। तो जो मॉर्निंग ग्लोरी के सारे कलर्स होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई यूनिक मॉर्निंग ग्लोरी हो तो फिर यह है कि उसकी तो अलग ही बात होती है, उसकी खुशी अलग होती है। मैं जब इसको मैंने ऐड किया था अपने गार्डन के अंदर तो मेरी ये विश लिस्ट में शामिल था ये प्लांट। और फिर अब माशाल्लाह से जब मैं इसके फ्लावर्स खिले हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, वाटरिंग इसकी ये करनी है आपने कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मैं 2 दिन नहीं आ सकी, तो ये देखिए इसकी जो लीफ हैं ये येलो होना शुरू हो गए थे, इनको पानी की कमी हो गई थी। तो आपने इसको मोइस्ट जो सॉइल है उस तरह से रखना है, यानी इसके अंदर नमी बनी रहे, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो लीफ झड़ना शुरू हो जाएंगे और फिर आपकी जो वाइन की शेप है वो भी ख़राब हो जाएगी। और जहाँ तक पेस्ट की बात है, मैंने अभी तक तो इसके ऊपर किसी किस्म का पेस्ट अटैक नहीं देखा। पिछले साल भी इससे मैं इसको ग्रो कर रही हूँ। लेकिन अगर कोई पेस्ट का अटैक हो जाए तो आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं सोपी वाटर के साथ बना के। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी।
और अगर आपको ये कलर अच्छा लगा हो या आप मॉर्निंग ग्लोरी के जो आपको फेवरेट आपकी मॉर्निंग ग्लोरी हो, तो फिर ये है कि मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और लोकेशन मैं बता दूँ, ये फुल सन के अंदर सारा दिन रहती है, इसमें किसी किस्म का शेड नहीं आता। अभी इस टाइम पे इसके ऊपर धूप आ रही है, शाम सूरज ढलने तक यहाँ पे धूप ही रहती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।